हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हम लोग बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 28 तक क्वेश्चन डिस्कस किया था। इसमें ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी जो पीवाईक्यू डिज़ाइन करता है इसमें क्या डायमेंशन होते हैं और हम लोगों को कैसे प्रोसीड करना होता है, आइदर इन करंट अफेयर, आइदर इन जीएस। ठीक है, उससे क्या ट्रेसेस लेने होते हैं। और आपने एक टर्म सुना होगा, पीवाईक्यू रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू रिसर्च में बेसिकली क्या करते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कैसे ट्रेसेस लेते हैं, क्वेश्चन से कैसे ट्रेसेस लेते हैं, तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो सेकंड पार्ट शुरू करते हैं 29 से। ठीक है, इन्हें गरहा कटांगा वॉज अ किंगडम ऑफ गोंड राठौर चौहान्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये ना आप अगर प्रिपरेशन में होंगे तो ये बहुत ही कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ना इन तीनों के बारे में थोड़ा सा इस डायरेक्शन में पढ़ना होगा। ठीक है, कि थोड़ा सा नोन टर्म इन तीनों से रिलेटेड आपको अपने नोट्स में ऐड करने होंगे। कायस्थ वॉज अ कास्ट ऑफ किस चीज़ से रिलेटेड था, तो आई होप आप जानते होंगे इन चीज़ों को। ठीक है, केप ऑफ गुड होप बहुत ही कॉमन ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको पता होगा, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है ज़्यादातर किस रीजन में होता है, तो हिली और फॉरेस्ट रीजन में होता है। देखिए, आपको इसमें ये समझना है ना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कुछ कॉमन नेम होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंट्री में इसके अलग अलग नाम होते हैं, तो वो नाम ना आपको पता होना चाहिए, आप उस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो रुड़की में है। ठीक है, इस तरह के सवाल आते हैं। अगर सारे सवाल नहीं भी बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक दो सवाल जाएंगे। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ह्यूमन ईयर का क्या होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। आप जब ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं ना, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जीरो यहाँ पे लिखा होता है ना, कितने नंबर कितने जीरो लिखे हुए हैं, उस चीज़ पे बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके आगे है वीक जोन्स ऑफ अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर। कहाँ पे, सिस्मिक जोन को वीक जोन बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग सिस्मिक जोन या फिर अलग अलग प्लेट्स जो रिलेटेड है, मेजर और माइनर प्लेट्स के नेम, ठीक है, वो आप याद रखिएगा इससे, तो वो आपको हेल्प होगा। यहाँ पे और बात करें तो इसमें से कौन सा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन नहीं है, तो लीवर सिस्टम हमारा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा रिसर्च करने के लिए नहीं है। प्रोसेस फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर करा था, तो लुइस पास्चर ने। आपको एडवर्ड जेनर, फ्लेमिंग, इनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि इन लोगों ने क्या करा था। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस को आपको सर्च करने होते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नो डाउट, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन है इनमें से, अगेन नॉन कम्युनिकेबल। जब कम्युनिकेबल पूछ रहा है आपको, तो नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। और अगर आपको याद है तो फिर आप इस पर चेक कीजिए कि ये इसके वेक्टर क्या हैं, इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या हैं, इसका वैक्सीन है कि नहीं है, किसका है। ठीक है, और आजकल इन लोग ना एक और डायमेंशन में जाते हैं जहाँ पे वो ड्रग दे रहे हैं कि ये ड्रग किस चीज़ को ठीक करता है, या सर्टेन डिजीज़ में ये ड्रग यूज होता है। ठीक है, चलो इसका नाम ये है, बताइए कौन से डिजीज़ के ड्रग है। ठीक है, बेसिकली मेडिसिन। तो आप इन चीज़ों पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको ये सब ऑलरेडी पता है तो। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ फंजाई, ठीक है। रस्ट ऑफ वीट, इसमें एक बहुत ही कॉमन नेम है। ठीक है, पक्सीनिया इसे बोलते हैं, या जो भी आप प्रोनाउंस करते होंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते किया जाता है, डिवाइस टू यूज चेक। ठीक है ना, करंट को चेक करने के लिए तो इलेक्ट्रोस्कोप चेक किया जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आप पढ़ लेंगे। बेसिकली उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, नहीं होता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे चीज़ों को। कुछ करंट अफेयर से सवाल है, तो अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, कोलंबो में। ये तो बहुत ही 42 जो है बहुत ही कॉमन, आपको हर जगह मिल जाएगा। आप जो भी स्टेट लेवल के करंट अफेयर के बुक पढ़ते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में भगवत गीता और नाट्यशास्त्र किनके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको पता होगा 43 में कि यूएस विड्रॉ कर लिया है, किससे, क्वाड से और WHO से। आप बताइएगा कि और भी कौन सी कंट्री है जो ये यूएस WHO से विड्रॉ करी है। स्व रेल ऐप, ठीक है, रेलवे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। इन्होंने डेट पूछा है क्योंकि ये ऑलरेडी ऐप में रेल है, तो पूछ नहीं सकते हैं ना कि कौन लॉन्च किया है, इशू किया है, तो इन्होंने डेट पूछा है।
ठीक है, तो ऐसे आपको ठीक है, अगर आप याद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पब्लिक हेल्थ पेनल्टी डिसमिस कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में। अगेन करंट अफेयर का सवाल है, आप लिंक्ड होंगे तो याद रहेगा आपको। तो आप यहाँ से ट्रेसेस ये ले सकते हैं ना कि देखिए हेल्थ इमरजेंसी की बात हो गई, ब्रॉडर बड़े बड़े चीज़ें जो होती है ना, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि करंट अफेयर का जो लेक्चर है ना उसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत डिज़ाइन करके उसके बनाते हैं PYQ के रेलेवेंस से, तो आप उसको देख सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। ऑलरेडी 1 साल का करंट अफेयर है जो आपको AEDU एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है, और आने वाले 72nd BPSC में वो रेलेवेंट रहेगा। गोल्ड रिजर्व्स कहाँ पाया गया? तो उड़ीसा में पाया गया है। इसके बाद RBI जो है हमारा पेनल्टी फेमा एक्ट है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से बैंक? सिटी बैंक और IDBI बैंक आती है। नेट्रिजन कॉरिडोर, ठीक है, नेट्रिजन कॉरिडोर कहाँ पे है? तो मेडिटेरेनियन सी में है, जहाँ पे वेस्ट ऑफ इजराइल बॉर्डर आती है। तो ऐसे जितने भी कॉरिडोर्स हैं ना मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीकन रीजन में, ठीक है, अफार ट्रायंगल करके एक आता है, तो इन चीज़ों में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं ना वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चैम्पियंस ट्रॉफी, आप इसमें नो डाउट इसका कोई डिस्कशन नहीं है, आपको पता होगा। हार्ट लैम्प का विनर कौन बने थे? इंटरनेशनल बुकर प्राइज हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक उसके राइटर थे, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन किन्होंने करा था वो आप याद रखिएगा, ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में इनिशियली लिखी गई थी वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे GS के। इसके आगे मैथ्स के हैं, सारे मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इन 2 वीडियो से आप ये रेलेवेंस ले सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि आपको PYQ से क्या समझना होता है और कैसे उसका डायमेंशन समझना होता है, फिर कैसे नोट्स को डिज़ाइन करना होता है या फिर अपनी स्टडी को कैसे मॉडिफाई करना होता है। अगर आप वैसे कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग डेली एक वीडियो के लिए टारगेट दे रहे हैं और डेली एक पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट डे उसका नोट्स देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हैं, विल प्रोवाइड यू दैट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।